हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 10 तक किए थे दोस्तों। चलिए आज 12 से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। दोस्तों देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाता है दोस्तों 4। दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो दोस्तों 4 दूना 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होता है दोस्तों एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C 2m हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो इसमें 23 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर 2, 10 और 20 का लॉसा और मौसा का अनुपात निकालें। दोस्तों देखिए, हम लोग 2, 10 और 20 का निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले मौसा निकालेंगे। मौसा निकालने का दोस्तों एक नंबरी सॉल्व करने का सबसे शॉर्टकट तरीका ये है दोस्तों, इस तीनों में भाग लगना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या 2 से लग जाएगा दोस्तों। 2 1 2, 2 5 6 10, 2 दाएँ 20। ये इसका अब इस तीनों में नहीं लगेगा दोस्तों, तो इसका मौसा हो जाएगा दोस्तों 2। और फिर इस लॉस के लिए 2 में सिर्फ लगना चाहिए भाग, तो 5 से 1 हो जाएगा दोस्तों। 5 1 5, 5 दूना 10। चलिए दोस्तों, इसका लॉस हो जाएगा आपके लिए 2 5 2। कितना हो गया दोस्तों, 5 दूना 10 दूना 20। चलिए दोस्तों, अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है लॉस और मौसा का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो लॉस और मौसा का अनुपात पहले लिख देंगे, लॉस अनुपात मौसा। चलिए दोस्तों, देखते हैं लॉस कितना है 20 और मौसा कितना है दोस्तों 2। तो चलिए दोस्तों, इसको भाग कर लेंगे। 2 दाएँ 20, तो 10 अनुपात इसका 1 आ जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m 117 के रूप में हो तो m का मान है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 65 और 17 का दोस्तों क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे दोस्तों। तो 65 और 117 का मौसा 13 से दोस्तों लग जाएगा। 13 5 65, 13 नमा 117 होता है दोस्तों। चलिए, तो इसका मौसा निकालना है दोस्तों। इसका मौसा क्या हो जाएगा, बोले थे दोस्तों जो दोनों में भाग लग जाएगा वो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मौसा बोल रहे थे यही हो जाएगा 13। तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, 65 m माइनस 117 के रूप में बोला। तो दोस्तों 65 को 13 से गुना कर देंगे दोस्तों और 117 को माइनस करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, माइनस करेंगे तो दोस्तों गुना कर लीजिए। 13 5 65 और 13 6 78 हो गया दोस्तों। 78 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 84। चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों, 17। देखते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों इससे भी शॉर्ट तरीका से करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसका दोस्तों। 65 m और माइनस 117 का दोस्तों मौसा कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। चलिए दोस्तों, 65 m बराबर 13 दोस्तों माइनस 117, इसमें माइनस में दोस्तों साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा 117। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो 65 m बराबर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 3 20 10 30 130 हो जाएगा दोस्तों। तो 65 m बराबर हो जाएगा दोस्तों 130 बट्टा 65। 65 को दोस्तों 2 से करेंगे दोस्तों 130 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे छोटी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 होगा। दोस्तों अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखते हैं बहुत से बच्चे सोचता है दोस्तों 2 भाज्य संख्या दोस्तों, 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि दोस्तों 2 में 1 और 2 ही से भाग लगता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या 4 हो गया दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इनका मौसा कितना हो जाएगा दोस्तों, मौसा निकालेंगे, दोनों में 2 से लग जाएगा भाग दोस्तों। 2 दूना 4, 2 1 2। देखिए दोस्तों, आप लोग सॉल्व करते थे दोस्तों, ऐसे मौसा निकालते थे, 2 दूना 4, ऐसे भी होता है दोस्तों, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहे दोस्तों, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए 96 2 से
निकालेंगे दोस्तों, 2 चौके 8, 1 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे दोस्तों, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6। तो कितना हो गया दोस्तों, चलिए देखते हैं। 2 में कितना है, 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों, 2 का पावर 5, और 3 कितना होगा, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 19 का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 8 एवं 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। चलिए दोस्तों देखते हैं 6 8 और 22 का देखते हैं दोस्तों कैसे। पहले सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम लोग ये तरीका से नहीं निकालेंगे, पहले 6 और 8 का पहले मौसा निकालेंगे। ये तरीका दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 6 8 और 22 का पहले मौसा निकालने के लिए दोस्तों इस जो तीनों अंक अगर 4 रहेगा तो चारों में वो ऐसा संख्या यहाँ लेंगे जो चारों में भाग लगना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी 3 अंक है तो दोस्तों देखेंगे तीनों में कौन सी संख्या से भाग लगेगा। 2 से लग जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6, 2 चौके 8 11। देखिए दोस्तों अब ये 2 में लगेगा, 3 और 4 में भाग लगेगा लेकिन 11 में नहीं लगेगा, तो इसका दोस्तों मौसा हो जाएगा कितना दोस्तों, 2 ही होगा दोस्तों, क्योंकि तीनों में लगेगा भाग तब उसका मौसा निकलेगा दोस्तों। चलिए अब इसमें भी नहीं लगेगा दोस्तों, तो अब लौसक के लिए क्या करेंगे दोस्तों देखते हैं। लौसक के लिए 2 3 और 4 और 11 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए। 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 11 का गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 24 और 24, 4 2 6, 264 हो जाएगा दोस्तों, 264। और उसके बाद क्या निकालना है दोस्तों, लौसा और मौसा का अनुपात। देखिए दोस्तों लौसा अनुपात मौसा, लौसा कितना हो गया दोस्तों 2, लौसा कितना हो गया 264, मौसा कितना हो गया 2, 2 से काटेंगे दोस्तों 132 हो जाएगा, अनुपात 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 505 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। चलिए दोस्तों पहले तो इसका निकालेंगे दोस्तों, लॉस मेथड से निकालेंगे दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5 से हो जाएगा दोस्तों 5 0 0 1। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें कितना सा भाग लगेगा दोस्तों, 7 से लग जाएगा दोस्तों। देखते हैं 7 दूना 7 का है 1 से लगेगा 7, 3 हो जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, 7 तिया 21, 143। अब दोस्तों कितना से लग जाएगा दोस्तों, 11 से लग जाएगा। देखिए दोस्तों 11 का है 11 11 तिया 33। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कितना होता है। देख लीजिए दोस्तों ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। इसे देख लीजिए 5 7 11 और 13 हो गया, 2 और 2 4 हो गया दोस्तों, तो मार देंगे 4, ऑप्शन नंबर बी। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा दोस्तों, लगातार संख्या 1 और 2, तो कितना हो जाएगा मौसा 1 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या कहता तो दोस्तों 0 हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक पूर्ण संख्या बोलता है दोस्तों, क्योंकि 0 और 1 से पूर्ण संख्या शुरू होती है, इसीलिए दोस्तों यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉस होगा। ए बी अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 2 और 3, 2 3 का लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 3 का दोस्तों कैसे हो जाएगा, जैसे दोस्तों देखते हैं 6 हो जाएगा, तो ए बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ए और बी का गुना करेंगे तब ना दोस्तों ए बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बोल रहा है क्या दोस्तों, 2 लगातार संख्या को मौसा 1 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉस पूछ रहे हैं दोस्तों। तो लॉस के लिए चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। दोस्तों देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 2 और मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या, तो इसका कितना हो जाएगा लॉस 6। तो वैसे ही दोस्तों ए बोल रहा है तो ए और गुना बी अभाज्य संख्या, तो बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों ए बी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत दोस्तों, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों हम आपको बताए ही थे, इसमें 13 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 25 का। चलिए दोस्तों 26 का देखते हैं, 100 अभाज्य संख्या का मौसा होगा दोस्तों। 100 अभाज्य संख्या कौन सा होगा दोस्तों, 100 बताइए। 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 अभाज्य संख्या का मौसा। चलिए दोस्तों देखते हैं, 100 अभाज्य संख्या का मौसा हो जाएगा दोस्तों 1। चलिए दोस्तों 26 का हो जाएगा दोस्तों 1।
बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए दोस्तों 27 का देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लॉस है। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल मतलब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, लॉस और गुणे मौस होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ है दोस्तों, 2166 बराबर लॉस निकालना है दोस्तों, और मौस दिया हुआ है 19। 19 से दोस्तों इसमें भाग दे देंगे, 19 से लगाएंगे कितने बार में, 19 का 19 हो गया दोस्तों, कितना बच गया 2, 19 के 19 कितना हो गया दोस्तों 7, 19 चौक 76, तो दोस्तों लॉस बराबर कितना हो गया 114। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया 27 का। 28 का देखिए दोस्तों, और 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में, यदि ये क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्टिव में भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो इसके लिए दोस्तों चलिए देखते हैं। ए बराबर हमको दिया है दोस्तों 2 का पावर 3 गुना 3 ना गुना 5। बी दिया हुआ है दोस्तों 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। दोस्तों क्या बोल रहा है, लॉस निकालने के लिए बोलते हैं। लॉस में दोस्तों क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर होगा जिसमें 2 है जैसे दोस्तों, तो 2 का बड़ा पावर 2 4 ले लेंगे 2 का पावर। उसके बाद क्या ले लेंगे दोस्तों 3 ले लेंगे, उसके बाद 2 1 5 ले लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे। देखिए दोस्तों अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 हो जाएगा दोस्तों। ये 16 5 6 80 हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 21 8 देखिए दोस्तों 8 8 दूना 16 मतलब 1680 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। विषम पूर्णांक तो दोस्तों जानते हैं, जैसे ही दोस्तों प्लस में 2 आया सम हो गया, 4 आया सम हो जाएगा, जैसे 1 3 ये सब दोस्तों विषम होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। संख्या इतना इतना है तो दोस्तों ये सबको पता है दोस्तों अपरिमेय संख्या, क्योंकि बार बार रेकनिंग आ रहा है, बार बार यही अंक है, इसीलिए अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों इसका तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, 41 अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक और स्वयं को किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, 144 बोल रहा है दोस्तों, तो 144 का देखते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। तो 144 का देखिए दोस्तों निकाल रहे हैं दोस्तों, 2 7 14 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 2 ही का पूछ रहा है तो दोस्तों, तो 2 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 का पावर कितना है दोस्तों 4 है, 1 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों, तो उसका घात कितना हो जाएगा दोस्तों 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा और गुने ए बी का लौसा निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों ए बी का ए बी ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए बी का मौसा और लौसा दोस्तों ए बी हो जाएगा दोस्तों हमेशा ही। यदि p 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, तो दोस्तों जानते हैं 1 हो जाएगा, अभाज्य संख्या है तो 1 ही हो जाएगा दोस्तों। 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, इसका आंसर 1। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो दोस्तों देखते हैं 64 में क्या हो जाएगा दोस्तों, निकालिए दोस्तों 64 में 2 तो 32, 2 16, 2 8 और 2 4 और 2 2। देखते हैं दोस्तों 2 का पावर कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 हो गया दोस्तों, तो यही हो गया दोस्तों घात 6। चलिए देखते हैं दोस्तों 2 का घात कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 2 है तो 2, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों 35 का सी। चलिए दोस्तों 18 और 72 का मौसा, तो दोस्तों हमने आपको क्या बोला था दोस्तों 18 और 72 का मौसा पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 18 और 72 है दोस्तों, हम बोले थे आपको दोनों में लग जाए वही हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों इसका शॉर्टकट ये है, ये 2 ही है तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 18 चौक 72 कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर
अगला क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों तो एक जरूर आए इसमें से। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 156 का बोल रहा है दोस्तों, 2 से पहले करेंगे, 2 7 14, 1 बच गया दोस्तों, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे दोस्तों 34 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 9 सॉरी दोस्तों 2 9 18, 2 का पावर कितना हो गया दोस्तों, 2 का 2 हो गया, तो 2 का 2 ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा और लॉसा के बराबर है, कितना आएगा दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एक दूसरे को काट नहीं सके दोस्तों। देखिए ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, 7 दूना 14, 7 5 35 काट सकते हैं दोस्तों। इसको देखिए 13 को दोस्तों 52 से काट सकते हैं, 13 चौका 52। और इसको दोस्तों 7 से दोनों में लग सकता है, देख 3 से दोनों में लग सकता है दोस्तों, 3 से काटेंगे 7 हो जाएगा दोस्तों। इसको 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 दूना 6, कितना हो गया दोस्तों, 3 8 24। तो इसीलिए दोस्तों इसका आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि 18 और 25 में दोस्तों एक ही संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए इसका मौसा नहीं निकलेगा चाहे, इसीलिए दोस्तों सीधे ये हो जाएगा इसका आंसर 40 नंबर। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ जाते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इनमें से दोस्तों यौगिक संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जिसमें देखिए दोस्तों भाग एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग लगता है। दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 40 के। 41 नंबर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या आपको बता ही दोस्तों, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता, 31 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोले, दो संख्याओं का मौसा 27 और लॉसा 162 है, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं, बोल रहा है दोस्तों दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दो संख्याओं का मौसा और लॉसा दिया है, तो दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, क्या निकालना है सर दोस्तों, दूसरी संख्या। तो देखिए दोस्तों दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्तों लॉसा गुने मौसा बट्टा पहली संख्या। अगर दोस्तों पहली संख्या बोले तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बोले दोस्तों तो पहली संख्या। तो देखते हैं दोस्तों लॉसा कितना है दोस्तों 162, मौसा कितना है दोस्तों 27, और कितना है दोस्तों 54 पहली संख्या। देखिए दोस्तों 27 में 2 कर से भाग लगाएंगे 54 हो जाएगा, 2 से काटेंगे दोस्तों 2 8 16 2 81, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 43 नंबर, संख्या 12 15 एवं 21 का मौसा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 3 है, तो इसको दोस्तों ऐसे निकालेंगे 12 15 और 21। दोस्तों तीनों संख्या में दोस्तों भाग लगना चाहिए, तो कितने से लग जाएंगे दोस्तों, 3 चौका 12 3 5 15 3 7 21। देखिए दोस्तों अब किसी ने इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसा इतना है, तो लॉसा दोस्तों बताए थे। एक और क्वेश्चन था दोस्तों पिछली इसी चैप्टर में, देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व। दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों, चलिए दोस्तों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोस्तों लॉसा गुने मौसा, इसी को दोस्तों बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या दो संख्या मतलब दो संख्याओं के दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों 8670 बराबर कितना है हो जाएगा दोस्तों, लॉसा निकालना है दोस्तों और 17 दिया है, काट दीजिए दोस्तों 17 पचे 85, एक हो गया दोस्तों 17 510। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं 192 के गुणनखंड में 2 का घातांक। 192 के देखिए दोस्तों निकालेंगे 2 9 18, एक हो जाएगा दोस्तों 2 छक्के 12, फिर 2 से निकालेंगे दोस्तों 2 चौके 8, एक हो गया 2 8 16, फिर 2 से दोस्तों 24, फिर 2 से दोस्तों 12, फिर 2 से निकालेंगे 6, फिर 2 से 3। चलिए देखते हैं दोस्तों 2 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों सी। ये तो दोस्तों यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है दोस्तों, मतलब विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब हो गया दोस्तों जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो ये दोस्तों विषम पूर्णांक है। सी नंबर भी विषम पूर्णांक है, और यहाँ पे दोस्तों 7 है, ये भी विषम है, 3 भी विषम है, 1 भी विषम है, तो दोस्तों 4 हो जाएगा सम, इसका आंसर ये हो जाएगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम, तो सम संख्याओं का मौसम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 6 है दोस्तों सम संख्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिएगा, सम संख्या दोस्तों 2 भी सम संख्या है और 4 भी, क्योंकि दोस्तों ये दो एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। तो सम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे। पी क्यू अभाज्य संख्या है तो पी के पावर 3q और पी स्क्वायर क्यू का मौसा होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार जरूर पूछेगा, एक ना एक क्वेश्चन इसी टाइप में दोस्तों पूछेगा जरूर, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों देखते हैं बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। पी के पावर 3 है, क्यू है, कोमा दोस्तों पी स्क्वायर और क्यू है। दोस्तों इसका मौसम निकालने का सबसे तरीका देखते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों पी है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों दोनों में क्या सेम है दोस्तों। पी एक मान लीजिए दोस्तों, इसमें हम पी से एक बार लगाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पी निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगा पी के पावर 2 और क्यू। इसमें क्या बच जाएगा दोस्तों, एक पी बच जाएगा दोस्तों और एक क्यू बच जाएगा। देखते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों एक बार और पी कॉमन ले लेंगे दोस्तों, इसमें भी पी है दोस्तों और इसमें भी 2 पी है, तो एक पी बच जाएगा दोस्तों, इसमें एक क्यू बच जाएगा दोस्तों और इसमें बच जाएगा दोस्तों पी, तो पूरा निकाल लेंगे दोस्तों, तो एक भी पी नहीं बचेगा, बच गया क्यू। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें, फिर दोस्तों पी नहीं है दोस्तों तो पी नहीं लेंगे, अब क्यू है तो क्यू कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों, बच जाएगा इसमें दोस्तों क्या, पी बच जाएगा दोस्तों, इसमें बच जाएगा। चलिए अब यही इसका मॉस हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पी गुना क्यू, मतलब दोस्तों पी 2 है तो पी के पावर 2 गुना क्यू, मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर क्यू। चलिए देखते हैं दोस्तों 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो 234 में 3 का बोल रहा है दोस्तों, तो 234 में 3 का सीधे दोस्तों 3 का बोल रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सीधे 3 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 7 21, कितना बच गया दोस्तों 2, 3 8 24, फिर 3 से दोस्तों लगाना है, सिर्फ 3 का बोल रहा है तो 3 जितना बोले दोस्तों उतना तो से लगाना, क्योंकि 2 2 से निकालेंगे दोस्तों तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। 3 दूना 6, 3 छक्के 18 दोस्तों, अब 26 में नहीं लगेगा दोस्तों, 3 का घात कितना हो गया दोस्तों 2। चलिए दोस्तों मारते हैं आंसर नंबर 2 सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए दोस्तों ए बराबर इतना है दोस्तों, बी बराबर सी बराबर इतना है, तो ए बी सी का एलसीएम इतना है तो एन बराबर, चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ए बराबर दिया है दोस्तों 2 का पावर 3 गुना 3, बी बराबर दिया है दोस्तों 2 गुना 3 दिया है दोस्तों, और सी बराबर दिया है दोस्तों 3 के पावर एन और गुना 5 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, एन का मान पूछ रहा है दोस्तों। लॉस दिया हुआ है दोस्तों 2 का पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5। अच्छा दोस्तों एक गौर कीजिए, 2 का पावर 3 हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब 2 का पावर 3 सबसे बड़ा बोले थे दोस्तों, लॉसन निकालने के दोस्तों, जो जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वो लेंगे। तो इसमें एक चीज़ गौर कीजिए दोस्तों, अब 3 का पावर 2 है, तो इसमें देखिए दोस्तों 3 में 3 का पावर एक ही है, इसमें 3 का पावर एक ही है। अगर दोस्तों यहाँ पे एन के जगह पे दोस्तों अगर 3 का पावर एन के जगह पर 2 रहता तो दोस्तों यही आता सबसे बड़ा पावर 2, इसीलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन। यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y और गुना 13 के पावर z, तो दोस्तों हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। 156 का निकालेंगे दोस्तों पहले एलसीएम, 2 से हो जाएगा दोस्तों 2 7 14, एक हो गया दोस्तों 2 8 16, फिर 2 से निकालेंगे दोस्तों 34, फिर 2 से निकालेंगे दोस्तों 2
2 से करेंगे दोस्तों 39 हो जाएगा दोस्तों। 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे दोस्तों 13 तिया 39, मतलब दोस्तों 2 का पावर 2 मतलब गुना 3 का पावर 1 गुना 13। मतलब देखिए दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड का मान बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें कैसे हो जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर x है दोस्तों, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। 3 का पावर y है दोस्तों, तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1, और z 13 का पावर 1 है तो z का मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो 2 2 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। 52 नंबर क्वेश्चन, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा। विषम संख्या क्या है दोस्तों, मौसा तो दोस्तों विषम संख्या का मौसा एक ही होगा दोस्तों, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। ये दोस्तों बोल रहा है p बट्टा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 0.105 को लिखना है दोस्तों। दशमलव हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा दोस्तों, 3 जीरो आ जाएगा। दशमलव का 3 अंक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 5 से भाग लगाएंगे दोस्तों, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 से लगाएंगे दोस्तों, 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, 21 हो गया दोस्तों, बट्टा में 200, 200 का दोस्तों अथी निकालेंगे, लॉस निकालेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों 200 का कैसे निकालते हैं। 2 से हो जाएगा दोस्तों 100, 2 से करेंगे दोस्तों 50 हो जाएगा दोस्तों, 2 से करेंगे दोस्तों 25, और 5 25, कितना हो गया दोस्तों 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर। देखिए दोस्तों किस में है दोस्तों 2 का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी। यदि दो संख्याओं का मौसा और लॉस इतना हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों दो संख्याओं का मौसा और लॉस इतना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, दो संख्याओं का मौसा और लॉस कितना है दोस्तों, लॉस मौसा है दोस्तों 25 और लॉस है दोस्तों 50। अच्छा दोस्तों एक चीज और कीजिए, मौसा और लॉस तो 25 दूना 50, इसका मतलब है दोस्तों इसमें 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 और 50। तो दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है दोस्तों, तो एक संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को दोस्तों। क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का मौसा, दोस्तों क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, लॉसा गुने मौसा होता है दोस्तों। तो लॉसा मौसा कितना है दोस्तों 25 है दोस्तों और 50 है, दोनों को गुना कर दीजिए, जो दोनों संख्या गुणनफल मतलब यही हो जाएगा दोस्तों, 25 पंचे 125 हो जाएगा दोस्तों 1250, ऑप्शन नंबर ए। यदि 140 बराबर 2x, यही दोस्तों अभी सॉल्व किए थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, उसी टाइप में है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 140 बराबर 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z। चलिए दोस्तों देखते हैं 140 का सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 से 2 7 14 70, 2 से करेंगे दोस्तों 35 और 5 और 7, मतलब दोस्तों 2 का पावर 2 गुने 3, 5 का पावर 1 और गुने 7 का पावर 1, मतलब दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड का मान बढ़ा दोस्तों, तो पावर हो जाएगा 2 + 1 + 1 बराबर 4। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसा और लॉसा इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या। चलिए दोस्तों देखते हैं, सॉल्व करते हैं 56 का दोस्तों। तो दोस्तों पहली दूसरी संख्या निकालना है दोस्तों, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र दोस्तों मौसा गुने लॉसा, चाहे दोस्तों लॉसा गुने मौसा कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, बटा पहली संख्या। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 15 गुने 105 और बट्टा कितनी है दोस्तों 5, 5 से काट दीजिए दोस्तों, 5 तिया 15 3, 105 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 315 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है। दोस्तों इसमें तो आपको बताई थी दोस्तों, प्लस में 1 हो 3 हो 5 हो, ये सब दोस्तों विषम संख्या है तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों
जितना दोस्तों हम बताए हैं ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस चैप्टर में से, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा दोस्तों। आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, इसी में से आएगा दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे वीडियो दोस्तों रोज डालते रहेंगे दोस्तों, थोड़ा कोई प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं डाल रहे थे वीडियो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।